हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और स्टडी 2.0। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th कावेरी के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2, क्योंकि इसके पहले के सेशन में हम इसके फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे हार्ड वर्ड्स और उसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को भी हम ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो सेशन नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। और चलिए हम शुरू करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। एक बार हम रिकैप लेते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि नरेटर की जो ग्रैंड मदर है वो मैगज़ीन नहीं पढ़ने के कारण बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं और अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन से अपने बारे में, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में, अपने स्ट्रगल डेज के बारे में वो उससे कहती हैं। तो इसके बाद से ही ये सेकंड पार्ट शुरू होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी यहाँ पर आके जुड़ सके और आप लोग साथ में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि क्यों मेरी 62 years old grandmother एक 12 साल की लड़की से अपनी स्टोरी को, अपनी लाइफ स्टोरी को, वो भी आधी रात में कह रही थी। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। इमेंसली मतलब होता है एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेकिन मैं इतना जानती थी कि मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। और शायद इसी कारण से वह मुझसे अपनी बातें कह रही थी। आई लुक्ड हर फेस। मैंने उनके फेस को देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। वो बिल्कुल ही नाखुश थी और उनकी जो आंखें थी वो फिल्ड विथ टीयर्स यानी कि आंसुओं से भरे हुए थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो एक गुड लुकिंग लेडी थी और उनके जो चेहरे पर हमेशा ही स्माइल बनी हुई रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। वरीड का मतलब होता है कंसर्न्ड, चिंतित। और आज भी मैं उनके उस वरीड एक्सप्रेशन को मैं भूल नहीं पाती हूँ। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। लीन्ड का मतलब होता है झुकना, बेंड। मैं उनकी तरफ झुकी और उनके हाथों को मैंने हेल्ड यानी कि पकड़ा। आवा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर। आवा रोइए मत, बात क्या है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकती हूँ। येस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल। तुम जानती हो कि तुम जब यहाँ पर नहीं थी तो जो कर्मवीरा था, कर्मवीरा हमने डिस्कस किया था, मैगज़ीन का नेम था, है ना। तो कर्मवीरा अपने यूजुअली जैसे वो आता था वैसे वो आया। आई ओपन द मैगज़ीन, मैंने उस मैगज़ीन को ओपन किया। आई सा द पिक्चर दैट कंपनीज द स्टोरी ऑफ काशी याद। और मैंने उस मैगज़ीन में काशी यारी की जो स्टोरी थी उसके पिक्चर को मैंने देखा। एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग दैट वॉज रिटन। और मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि उसमें क्या लिखा हुआ था। मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस। और बहुत बार मैंने अपने हाथों को उस मैगज़ीन के पेज पर बार बार रब किया। विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। और इसी उम्मीद में मैंने अपने हाथों को उसके ऊपर बार बार रब किया। रब करने का मतलब होता है रगड़ना, ठीक है। तो बार बार मैंने रब किया ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि उसमें लिखा क्या है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि मैं बार बार अपने हाथों को उस मैगज़ीन के ऊपर रगड़ूंगी और मुझे समझ आ जाएगा। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं सिर्फ शिक्षित होती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। ईगरली एक वर्ड है जो पहले भी हमने डिस्कस किया है इसी चैप्टर में, तो इसका मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मैं तुम्हारे लौटने का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। और मैं ये महसूस कर रही थी कि तुम जल्दी ही आ जाओगी और ये स्टोरी जो है वो मेरे लिए पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। मेरे मन में यह विचार भी आया कि मैं उस गांव में जाऊं और तुमसे कहूं कि ये स्टोरी मेरे लिए पढ़ दो। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज बट इट वॉज टू एम्बैरेस्ड टू डू सो। एम्बैरेस्ड का मतलब होता है फीलिंग अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए।
यहाँ तक कि मेरे मन में ये भी ख्याल आया मैं अपने ही गांव में किसी के पास जाऊं और उससे उस स्टोरी को पढ़ने के लिए बोलूं, बट इट वॉज टू एम्बैरेस्ड टू डू सो। लेकिन मुझे शर्म आ रही थी ऐसा करने में। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, और मैं बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट यानी कि निर्भर महसूस कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस कर रही थी। वी आर वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है हर एक चीज़ से परिपूरित होना, सुख समृद्धि से भरा हुआ होना, ठीक है। तो वी आर वेल ऑफ, हमारे पास हर एक चीज़ है, सारी सुविधाएं हैं। बट वाट यूज इज मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। लेकिन इन पैसों का क्या ही मतलब है अगर मैं खुद आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनके सवालों का, उनकी बातों का क्या उत्तर दूँ। आवा कंटिन्यूड, और आवा अपनी बातें कंटिन्यू बोलती जा रही थी। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। और मैंने यह डिसाइड किया है कि मैं कल से ही कन्नड़ अल्फ़ाबेट को पढ़ना शुरू करूँगी। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात ग्रैंड मदर बोल रही है, ठीक है। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, और मैं इसको कंटिन्यू करती रहूँगी। और दशहरा जो है वो मेरा डेडलाइन होगा, आखिरी दिन होगा। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन, और दशहरा मेरा डेडलाइन होगा जिस दिन मैं इस नोवेल को अब खुद से पढ़ पाने में सक्षम हो पाऊंगी। एबल का मतलब होता है सक्षम होना, ठीक है, एलिजिबल होना। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। आई शा द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, और जो नरेटर है, जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो कह रही है कि मैंने उनके चेहरे पर, उनके फेस पर एक डिटर्मिनेशन को देखा, एक दृढ़ता को देखा, ठीक है। येट आई लाफ्ड एट हर, और मैं उनके ऊपर हंस रही थी, उनकी बातें सुनकर मैं उनके ऊपर हंस रही थी। आवा, एट द एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। आवा, क्या आप 62 साल की उम्र में अल्फ़ाबेट को पढ़ना चाहती हो, सीखना चाहती हो? ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके सारे बाल जो हैं वो ग्रे हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, और जो आपकी हाथ है वो रिंकल्ड हो गए हैं, यानी कि लटक गए हैं। यू वर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप जो है वो चश्मा पहनती है। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। आप चश्मा पहनती है और आप किचन में बहुत ही ज़्यादा काम करती है। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। चाइल्डिशली मतलब होता है अज्ञानतावश मैं उस ओल्ड लेडी का मजाक बना रही थी। बट सी जस्ट स्माइल्ड, लेकिन मेरी जो दादी माँ थी वो बस मेरी बातें सुनकर स्माइल कर रही थी। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर आना, ठीक है। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, यानी कि बाधा, रुकावट। अगर आप दृढ़ होते हैं, आपने किसी चीज़ को ठान लिया है, तो आपको किसी चीज़ को सीखने में या करने में कोई भी बाधा नहीं रोकती है। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। मैं दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। एज बार का मतलब होता है एज लिमिट। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, और जो नरेटर होती है वो कहती हैं अब कि अगले ही दिन मैंने उनको ट्यूशन देना शुरू किया। आवा वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट, और आवा एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वाज अमेजिंग, और जितनी भी होमवर्क मैं उनको देती थी वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करती थी। सी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसीट, और वो उस होमवर्क को पढ़ती थी, उसको रिपीट करती थी, राइट करती थी एंड रिसीट करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं उनकी सिर्फ एकमात्र शिक्षक थी और वह मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। और मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, और जो दशहरा फेस्टिवल था, त्यौहार था, वो अपने अनुसार आया। सेक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम, और रहस्यमय तरीके से मैंने काशी यात्री की बुक खरीदा जो कि उस समय पब्लिश्ड हुआ था एक नॉवेल की तरह, ठीक है। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल,
मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने मुझे पूजा के स्थान पर बुलाया और मुझे एक स्टूल पर बिठा दिया। सी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने मुझे एक फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट किया। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल। और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल ही अनयूजुअल था, ऐसा कभी होता नहीं है। सी बेंट डाउन एंड टच माई फीट। वह झुकी और मेरे पैरों को उन्होंने छुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई एंड टेकन अ बैक। और मैं उस अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। और जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी यंगस्टर्स यानी कि छोटे लोगों के पैरों को नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हम सभी हमेशा ईश्वर की, अपनों से बड़ों की और अपने टीचर्स के पैरों को छूते हैं। वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। प्रीवियस सेशन में हमने कंसीडर का मीनिंग भी बताया था, जिसका मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो वी कंसिडर दैट अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और हम इस प्रथा को, इस चीज़ को एक रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। यह एक बहुत ही महान ट्रेडिशन है, महान परंपरा है, लेकिन आज कुछ इसके अपोजिट हो रहा था, रिवर्स हो रहा था। ठीक है, इट वॉज नॉट करेक्ट। और ये बिल्कुल भी सही नहीं था। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। सी सेड आई वॉज टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। और मेरी जो दादी माँ थी उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने टीचर के पैरों को छू रही हूँ, ना कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर के पैरों को टच कर रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक शिक्षक जिसने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया विथ सो मच ऑफ अफेक्शन। और अफेक्शन का मीनिंग भी मैंने बताया था। अफेक्शन का मीनिंग होता है लवली। यू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और एक ऐसा शिक्षक जिसने मुझे बहुत ही अच्छे से सिखाया, बहुत ही प्यार से सिखाया, that I can read my novel confidently in such a short period। और जिसके कारण आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट होकर इस इतने छोटे समय में इस चीज़ को मैंने सीख लिया ताकि मैं इस नोवेल को कॉन्फिडेंटली पढ़ सकूं। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। और आज मैं बिल्कुल ही आत्मनिर्भर हूँ। इट वॉज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने टीचर को रिस्पेक्ट दूँ। इज़ इट नॉट रिटन इन आवर scriptures that a teacher should be respected irrespective of a gender and age। और स्क्रिप्चर का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ। और ऐसा हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं कहा गया है कि टीचर को जेंडर और एज के बिहाफ पर उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और मैंने रिटर्न में, जो नरेटर है अब वो कहती हैं कि मैंने रिटर्न में उनको हाथ जोड़कर नमस्कार किया, उनके पैरों को छूकर अपने पहले स्टूडेंट को एक गिफ्ट दिया। सी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशियारी बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। और उस गिफ्ट को उन्होंने तुरंत ही ओपन किया और इमीडिएटली तुरंत ही वह उसके टाइटल को उन्होंने पढ़ डाली एंड उन्होंने तुरंत ही पब्लिशर का नेम भी पढ़ डाला। और मैं ये जान चुकी थी कि मेरी जो स्टूडेंट है वो फ्लाइंग कलर्स बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने एग्ज़ाम में पास हो गई हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो कौन है। तो आपको ये याद होना चाहिए इस स्टोरी के जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं, वो सुधा मूर्ति हैं। ठीक है। इसके अलावा पूरी स्टोरी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। होपफुली आपको अच्छा लगा है। तो आप इस सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये सारे कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर टाइप कीजिए ताकि मैं इसके ऊपर भी एक सेशन क्रिएट कर सकूं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।